प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव। हे महान सृष्टि रचयिता, मैं भी आप ही की रचना हूँ, आपकी मानस पुत्री हूँ। कृपा कर मुझे मेरा नाम दे और मुझे ज्ञान प्रदान करें। सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता, दोनों का अद्भुत समन्वय है तुम्हारी सौम्यता में। तुम्हें एक ही नाम दिया जा सकता है, वो है संध्या। वो है संध्या। धन्यवाद पिताश्री। नाम तो तुम्हें प्राप्त हो गया पुत्री संध्या। बात रही ज्ञान की, वो तो तुम में पहले से ही है, उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है पुत्री। तो पिताश्री, मुझे उस ज्ञान को जागृत करने का उपाय बताने की कृपा कीजिए। पुत्री, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना जीवन सार्थक नहीं। ज्ञान, ध्यान, धैर्य और कर्म सब कुछ गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें उचित गुरु का चयन करना होगा। किंतु मैं अपना गुरु कैसे ढूंढूंगी? और यदि मैंने उन्हें पहचान भी लिया, उनका चुनाव भी कर लिया, तो क्या वो मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? जिस प्रकार शिष्य उचित गुरु पाने की कामना रखते हैं, उसी प्रकार गुरु भी योग्य शिष्य पाने की लालसा रखते हैं। तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले गुरु कोई ब्रह्म ऋषि ही होंगे, जो अनेकों में भी तुम्हें पहचान लेंगे और तुम भी उनके निकट जाने पर उनकी दिव्यता से प्रभावित होकर एक पल में उन्हें पहचान लोगी। धन्यवाद पिताश्री। कौन थे वो ब्रह्म ऋषि जो देवी संध्या के गुरु बनने वाले थे? वो जो श्री हरि नारायण के समान तेजस्वी है, प्रभु ब्रह्मदेव के समान वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं और सादगी में महादेव के समान हैं, दिव्यता के सागर हैं, सर्वथा अनूठे हैं। ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ अपने ध्यान में लीन थे और माता संध्या ब्रह्मदेव का आशीष पाकर अपने सद्गुरु को ढूंढते हुए बृहल लोहित सरोवर के तट पर पहुंच गई। परंतु अभी भी उनसे कोसों दूर होने पर भी माता को अपने गुरु का, यानी कि ऋषि वशिष्ठ का आभास हो गया। कितना अद्भुत और दिव्य वातावरण है। यहाँ पहुँचते ही मेरा मन का झुकाव ध्यान समाधि की ओर जाने लगा है। अत्यंत दिव्य और अद्भुत स्पंदन है यहाँ। ये किसके दिव्य जाप का प्रभाव है? तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले गुरु कोई ब्रह्म ऋषि ही होंगे और तुम भी उनके निकट जाने पर उनकी दिव्यता से प्रभावित होकर एक पल में उन्हें पहचान लोगी। गुरुदेव, आपके शिष्य ने आपको पहचान लिया। ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ के दिव्य आभा का ऐसा प्रभाव हुआ उन पर कि माता के मन का रुझान ध्यान और समाधि की ओर ही हो गया। वो गुरुदेव की दिशा में बढ़ती ही चली गई। उन्हें इसका भी ध्यान न रहा कि वो सरोवर की गहराई में उतरती जा रही हैं, किंतु रुकना अब संभव नहीं था। उन्हें तो अपने गुरु के पास पहुंचना था और वो आगे बढ़ती ही चली गई। परंतु आज कोई बाधा उन्हें कहाँ रोक सकती थी? गुरुवर,
प्रणाम गुरुदेव। उठिए देवी संध्या। हे गुरुदेव, मेरा परिचय मांगे बिना ही आपने मुझे पहचान लिया गुरुदेव। योग्यता को परिचय की आवश्यकता नहीं होती देवी। जिस प्रकार आप मुझे ढूंढ रही थी, उसी प्रकार मैं भी आपकी प्रतीक्षा में था। मेरी शिष्या बनने के लिए स्थान ग्रहण कीजिए देवी संध्या। हे गुरुदेव, शिष्या का मन गुरु से अधिक कौन समझ सकता है। मेरे मन में क्या है ये तो आपको भली भांति ज्ञात है। शिष्या के रूप में मुझे स्वीकार कर मेरे ज्ञान को जागृत करने की कृपा कीजिए। जिन गुरु वशिष्ठ ने उनका ज्ञान जागृत किया, उन्हें तप का ज्ञान दिया। देवी संध्या पर उनकी दिव्यता का प्रभाव हुए बिना कैसे रह सकता था। गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा ने उनके मन में एक और इच्छा को जन्म दिया, सदा गुरु के साथ रहने की इच्छा। उनके अथाह ज्ञान सागर से निरंतर ज्ञान की मोती चुनते रहने की इच्छा, उनकी सेवा करने की इच्छा, उनकी शिष्या ही नहीं उनकी अर्धांगिनी बनने की इच्छा। तो क्या गुरु वशिष्ठ ने भी उन्हें स्वीकार किया? क्या उनके साथ देवी संध्या का विवाह भी संपन्न हुआ माँ? नहीं पुत्र, उन्हें अपने मनचाहे वर को पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी थी। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ज्ञान प्राप्ति के क्रम में गुरु ने उन्हें इच्छा पूर्ति करने की तप विधि भी सिखाई और देवी संध्या गुरु वशिष्ठ को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। ऋषि वशिष्ठ द्वारा बताए तपस्या के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अत्यंत कठोर तप किया, जिसमें पहले 6 दिनों तक अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया और फिर प्रत्येक तीसरे दिन ही कम मात्रा में एक पत्र भर भोजन किया। भूमि पर ही अपनी शैया बिछाई, उसी पर विश्राम करने लगी। फिर देवी संध्या पूर्ण समर्पण के साथ अपनी तपस्या में लीन हो गई।